हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपको बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इससे पहले एक वीडियो मैंने बना रखा है और अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। 5.1 समांतर श्रेणी का एपी का चैप्टर से। और आज आपको जो है तो 5.2, आज आपको जो है 5.2 का उदाहरण नंबर 3 लेकर के आया हूँ। इसमें जो भी उदाहरण है आप जैसे जैसे सीखिएगा वैसे वैसे आपको चैप्टर पार्ट का क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। सवाल कहता है कि AP 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहें ना, जब भी 10वां 11वां 12वां 13वां कुछ भी पद ज्ञात करने के लिए कहें ना इस टाइप का, तो आप एक ही बात दिमाग में हटा लेना कि ये आपका n का वैल्यू हो जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा? n वां। ये हो गया 10वां बोले तो n वां। और इसका एक फार्मूला होता है an का। an बराबर क्या होता है? an वाला फार्मूला होता है a प्लस इंटू, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है इसमें अब लगेगा। तो जब भी 10वां पद क्या है, 11वां पद क्या है, 12वां पद क्या है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहे याद करने के लिए, तो वहाँ पर ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता होगा कि इस फार्मूला में a है यानी a का भी मान निकालना होगा, n है तो n का भी वैल्यू होना चाहिए और d है तो d का भी वैल्यू होना चाहिए। तो उसको लाने के लिए, वो सारा चीज़ को एकत्रित करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बाबू? हल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? हल। हल के बाद हम लोग को पता है कि a का मान पता है, a1 ये हो गया, तो a1 कितना हो गया? 2। a1 पहला पद मेरे को पता हो गया यानी a का मान आपको पता हो गया, a का मान 2 हो गया। जब a का मान 2 हो गया तो a तो निकल गया, अब हमको चाहिए क्या? तो d चाहिए। तो d बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? a2 माइनस का a1 होता है। तो अब देखो a2 है, a1 हुआ और ये आपका क्या हो गया? a2, ये 3 हो गया। तो a2 माइनस का a1 मतलब क्या? 7 माइनस का, और a1 का मतलब कितना है? 2, और ये निकल के कितना देगा? 5। यानी d का वैल्यू आपको कितना निकल गया? 5 निकल गया बाबू, ठीक है। यानी d भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया। अब आपको उस फार्मूला के हिसाब से n का वैल्यू चाहिए। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10। आपको वहाँ पहले ही मैंने देखकर दिखा दिया, 10वां 11वां रहे तो वो n को दर्शाता है। तो n बराबर आपका क्या हो गया? 10 हो गया। अब आप यहाँ पर से क्या करिएगा? फार्मूला लगाइएगा। तो फार्मूला लगाइएगा कैसे? हिंदी में पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए अब लगाइए a n बराबर वो लिख लीजिए a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो देखिए आपका a का वैल्यू पता है और n का भी वैल्यू पता है। तो अब आप क्या करिएगा कि a यहाँ लिखाएगा और n की जगह पर क्या लिखाएगा? 10। और a का वैल्यू कितना निकला था? यहाँ देखिए ये है आपका a का वैल्यू, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए प्लस, और n का मान कितना है? 10, और ये है 1 हो गया। और d का वैल्यू अभी कितना निकला था? 5 निकला था। आपने देख लिया सबका मान टोटल एकदम बराबर बराबर रख दिया गया है। अब देखिए 10 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 बचेगा। 9 को आप क्या करिएगा? ये देखिए, देखिए 10 में से घट गया 9, 9 को 5 से गुना करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 45। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 47। तो आपको पता चल गया a यानी 10वां पद कितना हो गया? 47 हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा एकदम जैसे भी बनाया गया आप बिल्कुल वैसे ही बनाइए, आपको बराबर नंबर मिलेगा और बहुत अच्छे से गोल गोल राइटिंग करके लिखिएगा बाबू, ठीक है। तो अतः दी हुई AP का 10वां पद कितना हो गया? 47 हो गया। क्या लिखिएगा? अतः दी हुई, यहाँ पर लिख लीजिए, अतः दी हुई AP का 10वां पद 47 है। कितना है बाबू? 47 है, ठीक है लिख दीजिए लास्ट में। ये हो गया आपका। तो इस तरह का और भी सवाल लेकर के आता रहूँगा। आप लोग जो है तो इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा बाबू तो इसको दोबारा चला करके देख लीजिएगा, कंफर्म है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। आपको जो है तो फिर से मैं उदाहरण नंबर 4 लेकर आया हूँ बाबू, और इस सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और हर सवाल का जवाब बड़ा बेहतरीन ढंग से दिया जाएगा।
हाँ देखिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये दिमाग में बताना पड़ेगा कि यहाँ पर भी आपको एक फार्मूला होगा। वो फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाले हिसाब में बताया था, a + n - 1 × d। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और भी सारे फार्मूले मैं हिसाब के साथ ही बता देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? तो देखिए ये कौन सा पद लिखा रहे ना, तो ये आपका an हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? an हो जाता है, ठीक है। और क्या कहता है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बाबू यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल। हल लिखने के बाद आपको पता है कि जो AP दिया हुआ है उसको आपको लिखना पड़ेगा। आपको मालूम है तो फार्मूला के हिसाब से हमको क्या क्या लेना चाहिए? हमको A का मान चाहिए। तो A का मान मेरे पास कितना हो गया? 21 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? D चाहिए। तो D, देखिए फार्मूला पता रहेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि उसमें जो भी लेटर है ना, उस सब लेटर आपको निकलना चाहिए उसका वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1 हो जाएगा। A2 आपके पास कितना होगा? तो ये होगा A2, क्योंकि A1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। 18 माइनस का 21 लिख दीजिए और घटाइएगा तो माइनस का 3 निकल जाएगा। तो आपने देखा D का वैल्यू आपका कितना निकल गया? माइनस का 3 निकल गया बाबू, ठीक है। जब D का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू निकल गया, तब अब हमको क्या चाहिए बाबू? तो अब हमको चाहिए AN। तो AN को कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, इसको लिखेंगे माना कि AN बराबर माइनस का 18 है कि बाबू 81 है, ठीक है। 18 नहीं है, 81 है। किधर है भाई? 81 है। तो इसको आप मिटा करके क्या लिख दीजिए? 81 लिख दीजिए। अब आपको सब चीज़ मालूम पड़ गया, तो अब आप क्या करिएगा? फार्मूला लगाइएगा। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? AN बराबर A + n - 1 × d हो जाएगा। तो AN के जगह पर आप क्या लिख दोगे? -81, ठीक है। और A का मान कितना हो गया? 21। और n का मान तो आपको पता नहीं है, तो आपको n देना होगा और -1 भी लिखना पड़ेगा। और D का वैल्यू आपको पता है -3। अब यहाँ पर क्या करिएगा बाबू? तो देखिए, या का चिन्ह लगाते जाइए, या का चिन्ह लगाते जाइए। -81 स्केल ट्यूब। अब इसको आप जो है तो इससे गुना जब कराइएगा 3 से, तो यहाँ 21 प्लस माइनस में तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस तो 3, देख लीजिए। अब ये बाहर जब आएगा तो ये क्या करेगा? तो देखिए, माइनस का 81 स्केल ट्यूब। अब ये देखिए, ये जब इससे गुना करेगा तो 21 माइनस का 3n और प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का 3। अब 3 या 21 को आप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि संख्या से जुड़ता है। तो 24 और माइनस का 3n। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 81 होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए ये 81 है, तो 81 को आप ऐसे करके लिख लीजिए। और 24 जो है उसको इधर लाइएगा तो 24 माइनस में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बच गया? माइनस का 3n। तो माइनस का 3n आपने लिख दिया। अब आप इसको माइनस माइनस प्लस करोगे तो 4 1 5 8 2 10 और माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस का 3n। अब आपको मालूम है कि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और आप 3 से इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा? 3 तिया का 9 हो गया, इधर गया 3 5 का 15 हो गया। तो आपका क्या पता चला कि आप n इधर लिख दो और 35 इधर लिख दो। 35 बार में ये कट गया बाबू। ये 35 बार में क्या हुआ? कट गया। यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप इसको भाग दोगे ना बाबू ऐसे कर करके 105 को, तो आपको ये 35 बार में ही 105 आ जाएगा। तो आपका 35 आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका जो है क्या बोला कि -81 है। तो भैया 35वां पद जो है तो क्या है? माइनस का 81 है। तो अर्थात आप क्या लिखिएगा? 35वां पद माइनस का 81 है, लिख दीजिए यहाँ पर। माइनस का क्या है बाबू? 81 है। अब सवाल ये है कि शून्य भी लाना है हमको, तो शून्य कैसे आएगा बाबू? तो अब जब मैंने an को माना था माइनस का 81, तो अब an बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, ठीक है।
देखिएगा अब ए एन बराबर 0, तो ए एन बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब ए एन का मान आपने क्या रखा है, ए एन का मान आपने 0 रखा है बाबू, ठीक है। तो 0 आप इधर लिख के चले जाइएगा, ए एन का मान 0 आ जाएगा। तो ए एन को एक काम करिए, ए एन तो यहाँ लिखा हुआ है, इस ए एन को हम इधर भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि एक 0 इधर ही रह जाएगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए 21 ए का मान है, आपने ऊपर ही देख लिया, A1 प्रथम पद 21, और यहाँ n माइनस का 1 और d का मान माइनस का 3, इधर क्या आ जाएगा 0। तो अब आप देखिए 21 प्लस माइनस का 3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना बाबू, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3 अब बराबर एक लाइन बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको मिटा करके एक ही बार लिख देते हैं। तो यहाँ माइनस का 3 क्या हो जाएगा n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब 21 को अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि 24 हो जाएगा और माइनस का 3n बराबर का 0। तो अब बताओ आप 8 का 24 होगा कि नहीं, उधर चला जाएगा। तो उधर जाएगा तो 24 अब बराबर का हो जाएगा 3n, इसको इससे काट दीजिएगा तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 8वां पद क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8वां पद शून्य है। ये बात आप कहाँ पे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः 8वां पद शून्य है। ये देखिए आपको शून्य भी 100 कारण दे दिए आपने, इस हिसाब को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। एक बार में अगर आपको बाबू समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा चला करके देख लीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का और भी सवाल लेकर के मैं आपके पास आता रहूँगा। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बाबू। और आपको मैं फिर से उदाहरण नंबर 5 लेकर के आया हूँ 5.2 का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पता है AP निर्धारित, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। तीसरा पद मतलब क्या, A3, और 7वां मतलब पद मतलब क्या, A7। तो A3 का फॉर्मूला होता है और A7 का भी फॉर्मूला होता है। A प्लस का 2D होता है तीसरा का, और A प्लस का 6D होता है बाबू इसका 7वां पद का। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा बाबू, हल। हल के बाद आप क्या लिखिएगा, A3 कहाँ है, तो A3 बराबर आपका 5 हो गया, एगो लाइन यहाँ खींच लीजिए। और 7वां पद यानी A7 बराबर आपको कितना दिया है, 9 दिया है। तो A3 का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस का 2D और बराबर का क्या हो गया 5, और इधर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6D और बराबर का क्या हो जाएगा 9। तो आप देख लीजिए A7 का फॉर्मूला आपने लिख लिया और A3 का फॉर्मूला आपने लिख दिया। एक को समीकरण 1 कहिए, दूसरा को समीकरण 2 कहिए। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया कि समीकरण ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो अंग्रेजी का लेटर है और यहाँ भी दो अंग्रेजी का लेटर है, ठीक है। एक D है और एक A है। ये आपस में जा करके इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये गुलाम है कि ये बहुत करेगा तो भाग में चला जाएगा। तो ऐसे स्टेप का जब सवाल रहे, एक फार्मूला के साथ जब बराबर के पास कोई संख्या रहे, खास करके ये ध्यान दीजिएगा A3 और A7 पर, तो ऐसे सवाल को समीकरण 1 और समीकरण 2 कर देंगे ताकि हमको विलोपन विधि आपको पता होगा, वहाँ पर से बनाने में आपको आसानी होगा, ठीक है बाबू। तो अब यहाँ पर से क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से आप ऐसे लिख दिए, समीकरण 1 व 2 से अंडरलाइन कर दीजिए, बिल्कुल कर दिए आप। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस का 2D और बराबर का 5 है, और समीकरण 2 क्या है, तो A प्लस का 6D और बराबर का क्या है 9 है। आप इसको लाइन विलोपन विधि आपको अच्छे से आता होगा। देखिए यहाँ पर ये एक जैसा है और यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा माइनस। अब ये दोनों आपस में क्या होगा घट जाएगा यानी कट जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि वहाँ 2D है और यहाँ क्या है 6D है।
तो 2D और 6D की प्रक्रिया में आपको निकल के आएगा माइनस का 4D आएगा। देखिए बड़ी माइनस का चिन्ह है, इस प्लस का वैल्यू खत्म हो गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 4D और माइनस, देखिए बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और D बराबर क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो D का वैल्यू क्या निकल जाएगा बाबू 1 निकल जाएगा। अब इस D का मान समीकरण 1 व समीकरण 2 में आप आसानी से रख दीजिए। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, इतना दूर में देखिए, ये तो इसका बना हुआ था ना, लिखिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भैया समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो समीकरण 1 आपके पास ये है a प्लस का 2D अब बराबर का 5 है। तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर से a आएगा, प्लस आएगा, 2 आएगा और इसका 1 आएगा और इसका 5 आएगा। D का वैल्यू आपने 1 निकाला, 1 रख दिया, तो a प्लस का यहाँ हो जाएगा 2 और बराबर का हो जाएगा 5। तो a बराबर का ये उधर चला जाएगा तो 5 माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा 3। तो आपको a बराबर क्या निकल गया बाबू 3 निकल गया। यानी आपने a और d का मान आपने बखूबी अंदाज में निकाल लिया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू कि जब आपने a का मान 3 निकाल लिया तो a1 आपका क्या हो गया 3 हो गया, यानी a3 हो गया और a2 आपका क्या हो जाएगा बाबू a2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्योंकि इस सवाल में कहता है कि 7वां पद है। तो ऐसे सवाल को फिर से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो a2 बराबर यानी a1 का वैल्यू निकल गया, तो अब आपको क्या निकालना होगा a2 निकालना होगा। तो कहाँ पर निकाल दे बाबू, इसको मिटाना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसी सवाल को क्या करें बाबू मिटा देते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, सवाल के शुरू में ही लिखा हुआ था कि AP निर्धारित करिए। तो AP कैसा आता है, जिससे पहले जैसे 2,7,5 इस टाइप का AP आता है। तो बाबू अब ये आपने A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब आप क्या करिएगा निकालिएगा। तो इसको आप एक काम करिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसको हम लोग मिटा लेते हैं इसी करके बाबू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिए यहाँ तक मैंने बना दिया। अब आप क्या करिएगा, अब आप निकालिएगा। देखिए जैसे कि आपको a1 बराबर आपका क्या निकल गया बाबू 3 निकल गया। तो आप क्या निकालना चाहिएगा a2 निकालना चाहिएगा। तो a2 निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा a प्लस का d हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपके पास 3 था और d का वैल्यू अभी आपने निकाला 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। तो a2 बराबर आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब निकालिएगा आप a3, ध्यान दीजिए a3 निकालिएगा। तो देखिए a2 निकाल लिए, a3 आपको निकालना है। तो a प्लस का 2d हो जाएगा। अब बराबर a का वैल्यू कितना है बाबू आपके पास 3 है, प्लस 2 गुना का 1, तो a3 बराबर आपके पास क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो देख लीजिए a2 आपने निकाल लिया, a1 आपने निकाल लिया और आपने a3 भी निकाल लिया। अगर आपको a4 निकालना है तो a प्लस का 3d कर दीजिए और इसका मान आप क्या रख दीजिए 3 और यहाँ पर से 3 गुना 1, तो आपको a4 आपको क्या आ जाएगा बाबू 3 कम 3 दिन का 6 आ जाएगा। यानी आपने a4 भी निकाल करके दिखा दिया। तो अब आप क्या करिएगा, लिखिएगा AP 3 4 5 6। तो लिखिएगा अतः बाबू ध्यान दीजिए, अतः AP पहले क्या निकला था 3 निकला था, तो 3 हो गया कोमा, फिर क्या निकला था 4 निकला था कोमा, फिर क्या निकला था 5 निकला था कोमा, फिर क्या निकला था 6। यही चीज़ आपको कह रहा था निर्धारित करने के लिए, ठीक है। यही चीज़ आपको निर्धारित करने के लिए कह रहा था, आपने निर्धारित कर दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए बाबू, अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे।
हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं फिर 5.2 का उदाहरण नंबर 6 लेकर आया हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। उदाहरण 3, 4, 5, 6 ये सब इंपॉर्टेंट है। इस सबको 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से सीख लीजिए बाबू। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 27 डॉट डॉट कोई पद 301 है क्यों? तो देखिए, ये क्यों का जवाब आप ऐसे दीजिए। लिखिए हल। हल के बाद आपको क्या पता होना चाहिए? हल में आप पहले लिख सकते हैं 5, 11, 17, 27। आपको मालूम हो गया कि a बराबर आपका कितना है 5। जब a का वैल्यू निकल गया तो आप किसका वैल्यू निकालोगे? d का। तो आप पूछ सकते हो कि सर आप d का वैल्यू a का वैल्यू आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सब होने वाला है? तो देखो बाबू, यहाँ पर इसलिए पता हो जाता है कि ये होने वाला है क्योंकि जब भी कोई मोटी संख्या को लास्ट में वहाँ पद या कौन सा पद या कोई पद लिखा रहता है तो वहाँ पर हमको ए एन का फार्मूला लगता है। n प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। देख लो बाबू, ये फार्मूला, इसीलिए हमने ए का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि यहाँ ए है। ए का वैल्यू निकाल लिया और उसके बाद मेरे को क्या है? n का पता और d का पता। तो d कैसे निकलेगा? तो a2 माइनस का a1 से निकलेगा। a2 मेरा 11 हो गया और माइनस a1 कितना हो गया? 5। तो निकल कर दिया कितना? 6 दिया बाबू। d का मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए, a का मान आपने निकाल लिया, d का मान आपने निकाल लिया, तो लिखिएगा माना कि an बराबर क्या हो जाएगा? 301। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? माना कि an बराबर 301। तो an का फार्मूला होता है, वो क्या होता है? वहाँ देख लीजिए, a प्लस का n माइनस का 1 ब्रैकेट से घेरिए d। अब बराबर में 301 लिख लीजिए क्योंकि मैंने an इधर नहीं लिखा तो an अब इधर लिख दूंगा तो दोनों तो बात बराबर हो है। तो इसके बदला मैं क्या लिख दूंगा? 301 लिख दूंगा क्योंकि an को मैंने क्या मान लिया? 301। फार्मूला इधर से लिखिए इसको, या इसको उठा करके इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फार्मूला तो आपने लिख लिया, तो a का वैल्यू आपके पास कितना है? 5 है, प्लस है, और n का वैल्यू आपको पता नहीं है तो n लिखिए, माइनस का 1 लिखिए, और d का वैल्यू आपके पास कितना है? 6 है, अब बराबर कितना है? 301 है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए। 6 को इससे गुना करिएगा तो 6n हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो आप क्या करिए? 5 प्लस का 6n माइनस का 6 इक्वल टू 301। अब देखिए, इसको इससे घटा दीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या देगा? 6n माइनस का 1 बराबर का 301 देगा। 6n को आप इधर रखिएगा तो एक उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 302 हो जाएगा। एक उधर जाएगा प्लस में, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 302। अब एक काम करिए कि n बराबर का कितना हो जाएगा? 302 बटा का 6। इसको काटिएगा 3 गुना का 6, इसको काटिएगा 151। अर्थात आपको ये समझ में आ गया होगा कि n बराबर 151 बटा का 3 आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कोई भी धनात्मक संख्या अगर रहता तब तो ठीक था, यहाँ बटा में आ जाए या फिर माइनस में आ जाए तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब नहीं हो पाएगा, इसका n का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं अतः n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अर्थात इसका n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है और 301 एक का कोई भी पद नहीं है। तो लिखिएगा इसलिए (301) AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं और आपको बड़े अंदाज में बताया गया है कि जब भी इस तरह का सवाल रहे और लास्ट में लिखा रहे कि का कोई पद 301 है क्यों, 302 है क्यों, 40 है क्यों, 50 है क्यों, इस तरह का कुछ भी रहे तो आपको हल के बाद ये सवाल को आपको ध्यान लिख लेना है। ए का वैल्यू निकाल लेना है, डी का वैल्यू निकाल लेना है और ए एन को क्या मान लेना है? 301 और ए एन का फार्मूला यहाँ लिख देना है और बाकी बात कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर कर देना है। ओके, हो गया बाबू। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और अच्छे से एक दो बार चला करके देख लीजिए, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जय हिंद।
हाँ, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं फिर से 7 नंबर उदाहरण लेकर आया हूँ 5.2 का। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? आपको यहाँ पर 4 अंकों वाली दे सकता है, 5 अंकों वाली दे सकता है, कोई भी संख्या लिख करके बोल सकता है विभाज्य। विभाज्य का मतलब हो गया कि कितना संख्या है जो 3 से क्या करता है, भाग करता है। तो कहने का मतलब भाग हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा हल, और हल लिखने के बाद कोई 2 अंकों वाली संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, जो 3 से विभाजित। तो कैसे करिएगा तो देख लीजिए। तो लिखिएगा, आप देखिए हल लिख लीजिए। 2 अंकों वाली संख्या क्या लिख सकते हैं? 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या लेना है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो कहने का मतलब है कि AP आपका एगो 12 हो जाना चाहिए, और 12 3 से कट जाएगा, और यहाँ पर फिर 15 भी 3 से कट जाएगा, और 18 भी 3 से कट जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और 99 तक आप चले जाइए, क्योंकि यही 2 अंक की संख्या है जो 3 से पूरा कट जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ए का मान प्राप्त कर सकते हैं, डी का मान प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ भी AN का फार्मूला लगेगा, इसीलिए ऐसा काम होगा। तो देखिए यहाँ पर आप A का मान आपको कितना हो गया, 12 हो गया। तो D बराबर आपका फार्मूला हो जाता है A2 माइनस का A1 हो जाता है। A2 आपके पास 15 है और यहाँ 12 है, और घट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो D का मान आपने निकाल दिया, A का मान आपने निकाल दिया। अब आपको पता है कि AN बराबर आपके पास कितना है, 99, क्योंकि लास्ट वाला संख्या जो होता है वो AN को सूचित करता है। तो अब आपको N का मान निकालना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो N का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक फार्मूला होता है A प्लस का N माइनस का 1 इंटू D। अब देखिए AN हमको यहाँ पर लिखना चाहिए ना, ऐसे कर करके, ऐसे तब ये फार्मूला होता है, क्योंकि आपको ऐसे ही सीखे हैं। तो इसी AN को हम इस साइड भी लिख सकते हैं बाबू, ठीक है, इस AN को हम इस साइड भी लिख सकते हैं। तो AN अब जगह पर क्या दिया है, 99, तो आप यहाँ AN की जगह क्या लिख दीजिएगा, 99 लिख दीजिएगा। A का मान आपको ऑलरेडी पता है 12 है, तो 12 लीजिए। N का मान आपको पता ही नहीं है, तो D का मान आपको पता है 3 है, और यहाँ पर आपको है 99। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से 12 आ गया, और इसको इससे गुना करिएगा 3N हो जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 99 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 3 ये दोनों संख्यात्मक है, इसको घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा बाबू, तो घटाने के बाद आपको 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो क्या करिएगा आप, यहाँ पर आप सीधा सीधे लिखिएगा 3N। अब देखिए घट कर आ रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग सकता है, और यहाँ 9, अब बराबर यहाँ पर क्या हो सकता है बाबू, 99 हो जाएगा। आप फिर यहाँ पर लिखिएगा 3N, अब बराबर 99, अब माइनस वो पट्टी जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब आप क्या करिएगा, N बराबर 90, अब बटा ये गुना होता तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये N बराबर आपका कितना दे देगा, 30 दे देगा। कितना दे देगा, 30 यानी 30 दे देगा। तो आपको पता चल गया कि N यानी 30 वो ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। अतः 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य, तो लिखिएगा यहाँ पर, अतः 2 अंकों वाली संख्या, अतः 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य संख्याएं N 30 है। तो अतः 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाज्य, अतः 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य, ठीक लिख रहे हैं ना, अतः 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है जो 30 है, 3 से विभाज्य है जो 30 है, यानी 30 वो ऐसी संख्या है जो किससे विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है, ऐसे लिखना चाहिए ना, 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है, विभाज्य संख्याएं कितना है बाबू, 30 है। ये ऐसे लिखना है, प्रॉपर ऐसे लिखना है, ठीक है। अतः 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर पूरे अच्छे ढंग से हो गया। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार और वीडियो चला करके आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और ये सब सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब सवाल को आपको एग्जाम के लिए तैयारी अभी से जुट जाना है, ठीक है। धन्यवाद।
कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है आपके पास। उदाहरण नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 5.2 का जो है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। तथा AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस का 62, देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस का डॉट डॉट, अच्छा दे देता हूँ बाबू, आपको दिक्कत नहीं होगा, डॉट डॉट कोमा माइनस का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी अंतिम पद की बात आए ना तो वहाँ पर L लगता है। L मतलब लॉस्ट होता है, क्या होता है? लॉस्ट। तो वहाँ पर L लगता है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर सबसे पहले प्रेम से लिख लीजिए हल, और यहाँ पर लिख लीजिए आप AP, ठीक है। और आपने AP जब आपने लिख लिया तो आपको AP में क्या दिया हुआ है वो सारा चीज़ आप लिख लीजिए। तो AP में दिया हुआ है 10 7 4। तो आपको मालूम कि ये सब चीज़ आपको पता हो गया, तो A का भी मान पता हो जाना चाहिए। A का मान कितना है आपके पास? 10 है। A का मान कितना है बाबू? 10 है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, A का मान 10 है, नहीं, यहाँ L बराबर लिखना है। L बराबर, क्योंकि L से सूचित करते हैं कब? जब अंतिम पद लिखा रहे तब। तो L बराबर यहाँ मेरा, क्योंकि आमतौर पर हम लोग जानते थे कि लास्ट में आता था तो N होता था, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद की बात आ गया तो L लगेगा। L मतलब लॉस्ट होता है, तो माइनस का लॉस्ट कितना है? 62 है। और अगले हाथ आप D का भी मान निकाल लीजिए। तो D बराबर आपका क्या होता है? A2 माइनस का A1 होता है। तो देखिए A2 आपके पास कितना है? तो बाबू 7 है। अब माइनस A1 आपके पास कितना है? तो बाबू 10 है। और जब ये दोनों घट जाएगा तो कितना निकलेगा? तो माइनस का 3 निकलेगा। तो आपने देखा D का मान आपका कितना निकल गया? माइनस का 3 निकल गया, ठीक है। D का मान आपका कितना निकल गया? माइनस का 3 निकल गया। अंतिम पद से 11वां पद, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंतिम पद से 11वां पद में। तो 11वां पद के लिए क्या लिखिएगा? L लिखे थे लॉस्ट, तो आप यहाँ पर A11 लिखिएगा। यहाँ पे 11वां पद है तो इसको ऐसे सूचित करते हैं, A11 बराबर L अब प्लस, देखिए 11 है तो आप क्या लिखिएगा? 10D लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 10D लिखिएगा। तो L प्लस का क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पर क्या एक पर घट जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि A 9 रहेगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस का 8D हो जाता है, ये फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ पर हो गया 10, तो बताइए L का मान आपके पास कितना है? माइनस का 62 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 62। 10 तो 10 गुना, इसका मान कितना है? माइनस का 3। तो माइनस का 62 माइनस का 10 किया का 30। तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जुट करके? हाँ माइनस है, तो देखिए माइनस में था ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लॉस्ट हो रहा है तो माइनस करना है। तो यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है क्योंकि L मतलब लॉस्ट, तो ये माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 या 30 हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा आप बताइए? माइनस के 62 में से 30 आप घटा देते हैं तो कितना आता है? माइनस का 32 आता है। माइनस का बाबू कितना आता है? तो 32 आता है। ये आपका रिजल्ट निकल गया। और आप लिख सकते हैं अतः अंतिम पद से 11वां पद, यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि अतः अंतिम पद से 11वां पद माइनस 32 है। ये देखिए आपने लिख लिया और यही आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक है। ऐसे सवाल लेकर आता रहूँगा। आज आपको जो है तो यहीं तक बताऊँगा, उदाहरण 8 तक। इसके बाद में फिर से आगे का क्वेश्चन बताऊँगा। मेरे चैनल को अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद।